राधे कृष्णा महाराज जी। राधे कृष्णा। किसी साधक का प्रश्न है महाराज जी कि नाम, भगवान का नाम जप करना, ध्यान करना और तीर्थ धाम करना और ग्रंथ पढ़ना, इन सब में से सबसे श्रेष्ठ क्या है? अच्छा, उन्होंने कहा भगवान का नाम जप ध्यान ये श्रेष्ठ है, तीर्थ करना श्रेष्ठ है या ग्रंथ अध्ययन करना श्रेष्ठ है, यही पूछा है। हाँ जी। तो देखो भाई, ये तो दुनिया रुक के मारती है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। लेकिन बस एक चीज सीखनी है कि नाम लेना कैसे है। अगर ये तरीका लेना कैसे आ गया तो नाम के आगे कोई भी चीज नहीं टिक सकती। ग्रंथ हो, चारों धाम हो, अध्ययन हो, तीर्थ हो, व्रत हो, नाम जप ही श्रेष्ठ है। बस उसको थोड़ा समझना है। क्या समझना है? अक नाम जिसका ले रहे हो, राम का, श्री कृष्ण का, राधा का, सीता का, तो उसके अंदर बिल्कुल नाम में नामी खड़ा है, मेरी तरफ देख रहा है, मेरे को कह रहा है बेटा तू मेरा अंश है, आजा। इतना विश्वास। उसमें दिव्य भाव होना चाहिए और साथ साथ उसके बहुत बढ़िया बढ़िया भगवान के रूप हैं। श्री कृष्ण के तो बहुत चुलबुले रूप हैं, उनमें किसी में दिव्य भावना ले करके मन से उसका ध्यान, उस रूप का वो ध्यान भी बनाना, जो भी आपको अच्छा लगे। भगवान के बड़े बड़े विचित्र कोई मूर्तियां हैं, उसमें दिव्य भाव बना लो, चाहे वो कागज की हो चाहे मंदिर की हो, भाव की बात है। हाँ, मेरी तरफ देख रहे साक्षात वही हैं और सर्व समर्थ हैं और मेरा पक्का कल्याण करेंगे। क्यों मनुष्य जन्म मेरे को इसलिए तो दिया है इन्होंने, और पिछली भक्ति भी दे दी। क्यों? मेरा प्यार होने लग गया, मेरे अंशी से मैं उनका अंश हूं। इस भाव से नाम जप करोगे, इसके आगे कोई चीज नहीं टैक्सी, कोई साधन। मतलब ग्रंथ अध्ययन से आप 10 रुपये कमाओगे तो अरब खरब से भी ज्यादा नाम जप, अगर ठीक ध्यान के साथ हो। मतलब नाम के साथ रूप ध्यान भी हो। ये ना हो कि आप नाम ले रहे हो और मन कहीं नहीं अटक के संसार में घूम रहा है, वो रूप में अटक जाए मन, और मुख से आप नाम ले रहे हो। और दिव्य भाव तो आपने पता है, कली कालिना साधन दूजा, योग ज्ञान तप वर्थ न पूजा। क्लियर बताया। कली काल में योग ज्ञान मतलब निर्गुण की भक्ति आदि, योग वगैरह करना, नीचे से ऊपर ओम का जप करके और ध्यान करना आदि जो यौगिक क्रियाएं हैं। कोई व्रत करना, कोई तर्प करना, कोई पूजा करना बगैर मन की पूजा, और ऐसी पूजा 10 की पूजा कर रहे हो, वो तो कर पूजा ही नहीं है। क्यों? एक अनन्य एक राजा से दोस्ती कर लो, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने कहा मैं पीपल का पेड़ हूं, मेरी जड़ गोलोक में, उसमें पानी डाल दो। ब्रह्मा जी तना है, ब्रह्मा का पुत्र शंकर है। समझ गए? सब राजी हो जाएंगे। इस चीज को जान लो, संख्यात्मक बुद्धि को खत्म कर दो। जगह जगह मत जाओ। एक सुंदर पवित्र नदी है, उसका पानी छोड़ के गड्ढों का पानी मत पियो जो बरसात में रुक जाता है। ये कोई जान ले। तो नाम जप का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। कोई भी साधन करो, व्रत करो, तीर्थ करो, परिक्रमा करो, नंगे पैर घूमो, एकादशी करो, निर्जला करो, कितनी माला टांग लो,
कितने बड़ी जटा बढ़ा लो, कितने तिलक तरह तरह के। आज तो ऐसे ये देखे होंगे ना कुछ संतर, ये कथावाचक कुछ, इधर से माथा रंग रखा है पूरा और अंदर से लोभ क्रोध फिक्स हो रहे, बाहर का वातावरण। कोई साधन नहीं है, ऐसा साधन प्राप्त नहीं कर सकता। और जब तुम नाम जप करोगे हृदय से तो वैराग्य की लहर फूटती चली जाएंगी आप में, संस्कार का फीकापन नजर आने लग जाएगा। बार बार भगवान की तरफ बढ़ोतरी। वो कहता है मेरी तरफ चलो तो सही 2 कदम, 10 तो मैं खींच लूंगा, लेकिन इरादा तो पक्का कर ले रे। इसलिए कहा है, पार्वती ने पूछा भगवान शंकर से ये माया क्या है, ये संसार क्या है। उसने कहा पार्वती सत हरि नाम जगत सब सपना। सिर्फ राम का नाम ही पवित्र है ध्यान के साथ, और कोई चीज कल्याण नहीं कर सकती। कलयुग में तो चैलेंज है। अब लोग उनको भी संत मान लेते हैं कि वो यूट्यूब आ रहे हैं जी, 20 साल से खाना नहीं खाया, 30 साल से चल रहा, बैठा नहीं है, 8 फुट की जटाएं हैं जी, दिन रात हवन करता रहता जी, चारों तरफ अग्नि जला रखी है। उसने कहा रे ये तो साधन ही नहीं है, कलयुग में क्या कर रहा है। उनके चक्कर में मत फंस जाना। मन की व्याकुलता और उससे संबंध बना कर नाम जप आखिर तक चलेगा। जैसे नाम जप पड़ेगा, आपकी ग्रंथ व्रंथ की रुचि, पूजा पाठ की रुचि, ये भी खत्म हो जाएंगी। खास चीज बता रहा हूं, दुनिया को बुलाना, कथा करना, इकट्ठे करना, उत्सव करना, सारी चीज भूल जाओगे आप। ऐसा आनंद में डूब जाओगे। क्यों? भगवान को पता है अब इसको उलझने नहीं दूंगा। क्यों? मेरी तरफ पूरी ताकत लगा दी इसने। फिर जगह जगह कथा करते नहीं घूमोगे आप। दुनिया को सुधार दूंगा, ये भावना नहीं, अपने को सुधार लेने पहले तो। मतलब पतन नहीं होने देगा, विद्या माया भी नहीं घेरेगी ऐसे साधक को। क्यों? भगवान रक्षा करेगा। जीव अपनी रक्षा नहीं कर सकता। जब परमात्मा के लिए व्याकुलता से निरंतर रो के पुकारोगे, अनन्य निरंतर निष्काम भक्ति करते हुए, तब सारी रक्षा वो करेगा। आपको उलझने नहीं देगा, ना सिद्धियों में, ना भीड़ में, ना दुनिया के चेला चेली बनाने में। आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। निरंतर उसका नाम रोना और उसका ध्यान बस बहम हो जाएगा आपको। तो इसके आगे ग्रंथ पढ़ना वगैरह, ग्रंथ भी पढ़ो तो दिमाग खराब मत करना। जो ज़्यादा पढ़ता है ना उसका भेजा विपरीत हो जाता है। कैसे? ग्रंथ तो 3 ही है अगर कल्याण के हैं तो, गीता, भागवत और रामायण। इसके अलावा किसी को देखना मत। तरह तरह के ग्रंथ इन संतों ने अपने 40 भी बना दिए। बहुतों ने अपना नाम के 40 अपनी रामायण बना दी, खुद लिख दिया विश्व गुरु। कोई जगत गुरु बन गया अपनी मर्जी से, कोई महामंडलेश्वर बन गया 2 करोड़ रुपया देके। ऐसा नहीं। तो निरंतर आप नाम जप श्रेष्ठ है। नाम जप से उधर संवाद हुआ था गरुड़ का और काकभुसुंडी का। निजम अनुभव में कहूं खगेसा, बिन हरि भजन कटे ना कलेसा। कोई साधन नहीं, सिर्फ भक्ति। भक्ति का मतलब मन का अनुराग, प्यार, मन का, शरीर का नहीं। वो नोट नहीं होगा, कि उससे वैराग्य नहीं होगा। और आप समझ लोगे मैं भगत बन गया, और संसार में माँ से बाप से वैसे अटैचमेंट रहेगी। मन का अनुराग भक्ति, मन की अटैचमेंट, मन का प्यार, एक से ही प्यार। 100 देवताओं से नहीं करना,
कहीं के भी नहीं रहोगे, उसकी भी पूजा कर रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, उधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है। अरे ये दिव्य धाम वृंदावन अयोध्या जैसे धाम पर आगे फिर आपका दिल करता है तो धिक्कार है ये जीवन खोने का। अमृत को छोड़ के फिर गड्ढों का पानी, गटर का पानी चाटना, इसका मतलब प्रेम नहीं हुआ अब तक। ऊपर का साधु बन गया, अंदर का नहीं बना, नहीं तो ऐसी कार्रवाई नहीं करता हूं। तो अब क्लियर हो गया, नाम जप रूप ध्यान के साथ सिर्फ एक का ही, अपने को आत्मा जान के निरंतर और बगैर कुछ मांगे, ठीक है। वो नाम जप करोगे तो फिर कुछ नहीं करना, सारी चीज इसी से मिल जाएंगी अपने आप, आपको पता भी नहीं लगेगा कहां से आ गई। अरे जब भगवान ही मिल जाएगा, जब सबका बाप तो श्री कृष्ण ही है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, लेकिन कृष्ण एक ही है, राम एक ही है, वही राम बन जाता है, वही कृष्ण। भगवान को 2 नहीं होते, 10 नहीं होते, 100 नहीं होते। अब ऐसे संत के पास चले जाओ जी, किसकी भक्ति करें, वो कहते सब भगवान हैं। क्यों? जानते नहीं, शरीर के भगत गीता को नहीं मानते। अग मेरी ही शरणागति करनी है, ही भगवान ने अपने मुख से बताया, और किसी की मत करना, नहीं तो माया नहीं जाएगी बेटा, फिर चक्की पीसेगा 84 में अनलिमिटेड टाइम तक। इसलिए नाम जप का तरीका बता दिया, और ज़्यादा बोलना, ज़्यादा करना, ग्रंथ तरह तरह के मत पढ़ना, और नाम जप में इंटरेस्ट हो गया आपका, प्रेम और आंसू आने लग गए तो पढ़ना भी मत, बस सिर्फ उसका ध्यान, नाम जप, बस लीला। फिर पढ़ो या ना पढ़ो कोई जरूरत नहीं, ये छूट जाता है प्रेम में, फिर कोई क्रिया नहीं। पूजा पाठ तो बहुत पहले ही छोड़ जाएगा, ये एकादशी व्रत तीर्थ इस टाइप के पहले छोड़ जाएंगे, बस प्रेम लाखरी है। भगवान से मन की अटैचमेंट करके नित्य निरंतर उससे प्रेम करना, बस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।